हम लोग को भी बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए, करोड़ों रुपए हम लोग भी ठुकरा दिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आप लोगों तक उस चीज को पहुंचा जा सके। यहाँ पर समझा कि ना गया है? तो जो सपना लेके आए थे, अब आप लोग के हाथ में है उस चीज को पूरा करना। आप लोग को अब जैसे बहुत सारे विद्यार्थी लोग को होता क्या है ना कि कई जगह पे हम बोलते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम जो कोई भी बेहतर चीज को, जैसे महल बनाना है ना, ऐसा महल सर की तरह, तो टाइम तो लगेगा। झोपड़ी बनाने में क्या जाता है, रेडीमेड भी मिलता है, ले आके टांग दो। तो हमको भी अगर ऐसा ही ले आके रखना रहता था, किसी से ले आके पढ़वा देना है, आपके ऊपर हाथ साफ करके चल जाए तो हम तो कुछ भी कर सकते थे, एक दिन के अंदर पूरी टीम रेडी हो सकती थी, लेकिन इतना टाइम लगा, उसके पीछे भी यही रीजन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सर जब क्लास लेंगे, तो जब तक क्लास स्टार्ट नहीं है तब तक भर की ही दिक्कत है, बाकी आपको किसी चीज की नहीं। हिस्ट्री का टेंशन आप दिमाग से निकाल दीजिए। जैसे क्लास खत्म होगा आपको एहसास होगा, एक बात का तो एहसास होगा, वो हम आपको अभी बताते हैं कि इतिहास को डराया गया है, इतिहास को बिना मतलब बवंडर क्रिएट किया गया है। इतिहास ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और ये हम इतिहास के सबसे महान शिक्षक के बगल में खड़े होकर बोल रहे हैं यहाँ पे। सर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए। देखिए सर की बात से मैं एकदम सहमत हूँ। आप में से बहुत लोगों की उतनी उम्र नहीं होगी जितने समय से मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, उतना ऐसे नहीं होगा। करीब 25 साल का अनुभव है मुझे, पढ़ाने का 17 साल का अनुभव है, 17 ईयर्स का अनुभव। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे मैं खुद एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से अपने कॉलेज का टॉपर रहा हूँ, मैं प्रीवियस का भी टॉपर रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ग्रिप है। तब हम एकेडमिक के लिए पढ़ते थे, कभी दादा भाई नौरोजी की किताब पढ़ते थे, कभी आसिफ अली की किताब पढ़ते थे। हमने 4 अटेम्प्ट थे हमारे उस समय, अब तो 5 या 6 हैं जनरल के, अच्छे है ना, 4 अटेम्प्ट थे। हमने चारों मेंस लिखा, इंटरव्यू फेस किया। तब वो दौर था, और उस पूरे प्रोसेस में जब हमने रियलाइज किया, देखा हमने कि यार हर चीज के लिए अलग पढ़ाई होती है। नेट के लिए अलग पढ़ाई होती है, बैंकिंग रेलवे के लिए अलग पढ़ाई होती है, एकेडमिक्स के लिए, रिसर्च के लिए अलग पढ़ाई होती है, एग्जाम के लिए अलग पढ़ाई होती है। धीरे धीरे हमने रियलाइज किया है यहाँ पे भी कि बहुत बार कई बार हवा बनाया जाता है, जबकि एज सच मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ने का विषय ही नहीं है, जीने का विषय है। और बातचीत में बस उसको समझना, जैसे हम क्या अपने इतिहास के प्रोडक्ट हैं, बस उसको थोड़ा रिदम में लाना है, उसको समझना है। ज्यादातर क्या होता है, कई बार हम इतिहास बहुत बताने लगते हैं, आप इतिहास बनाने आए यहाँ पे, तो जब इतिहास बनाना है तो चीजों को जीना होगा, समझना होगा, तपस्या करनी होगी। और इतिहास बताने वाले लोग तो भरे पड़े हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट के सेंस में मैं कह रहा हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं है। मैं एकदम सहमत हूँ सर से, मेरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, 2-4 दिन का लगता है। आप कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको आप महसूस नहीं करेंगे। और एक बात का मैं श्योर करता हूँ, सर ने जैसे कहा ना कि एक बार हमने हस्ताक्षर कर दिया तो वो फाइनल है। सर के लिए मैं एक और अलग वर्ड अचानक से स्ट्राइक किया मुझे भी, कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। कमिटमेंट कर दिए एकदम, तो ऑलमोस्ट वही चीज है। अब देखिए हम तो बहुत एफर्ट लगाएंगे क्लास के साथ साथ, आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस पर एफर्ट लगाते हैं। हमारा मकसद क्या होता है, एग्जाम में बहुत अच्छा करें, प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में। मैं अभी इस स्थिति में हूँ, जो टॉपिक कहा जाए पीटी के लिए, मेंस के लिए, इंटीग्रेटेड जो टॉपिक इतिहास, अभी इस स्थिति में राइट ना हूँ। कोई भी टॉपिक अभी बस ये बोर्ड पे लूंगा और पढ़ाना शुरू कर दूंगा, इसके लिए मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं। 200-250 घंटे क्लास वैसे ले सकता हूँ चीजें, ठीक है। अभी इस स्थिति में हूँ, चॉइस का कोई भी टॉपिक पढ़ा सकता हूँ अभी के अभी। मैं आपको श्योर करता हूँ, मेंस के क्वेश्चन पेपर में यदि आप सॉल्व नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान का स्टूडेंट कोई भी भूल जाए, मैं ओपन माइक से कह रहा हूँ। टीचर को भी सोचना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, टीचर को भी सोचना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं आपको इतना श्योर देता हूँ कि पीटी क्वालिफाई करना होता है सभी विषयों को पढ़ के, सीसेट को मिला करके, ना कि हम हिस्ट्री में चैंपियन बन जाए। बच्चे क्या करते हैं, प्राय आपके घर में जितने भी सामान है, मान लीजिए हर सामान की लिस्ट आपको थोड़ी पता है।
नहीं बताया ना, तो पता चला हड़प्पा में खुदाई हुई है तो एक एक सामान को पढ़ रहे हैं, हड़प्पा में क्या मिला है, क्या मिला नहीं मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना दोनों विषय ऐसे आपको ट्रैक से उतार देंगे, आपकी एनर्जी को कम कर देंगे।